हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में ट्रांजिस्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलते हैं दोस्तों हम ट्रांजिस्टर पर। तो दोस्तों हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट बीजेटी एंड सेकेंड एफईटी। जो हमारा बीजेटी होता है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बीजेटी हमारा 2 टाइप्स का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। और दोस्तों जो हमारा एफईटी होता है इसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दोस्तों हमारा एफईटी होता है वो 2 टाइप्स होता है, जेएफएट एंड मॉसफेट। मॉसफेट को दोस्तों हम आईजीएफईटी भी बोलते हैं। और दोस्तों जेएफएट का पूरा नाम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दोस्तों मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दोस्तों आईजीएफईटी को हम बोलते हैं इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दोस्तों आगे चलते हैं। जेएफएट जो हमारा होता है वो 2 टाइप्स होता है, एक होता है हमारा एन चैनल जेएफएट और दूसरा जो होता है पी चैनल जेएफएट। और दोस्तों मॉसफेट जो होता है हमारा वो भी 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट जो होता है वो डिप्लीशन मॉसफेट होता है और सेकंड जो होता है इन्हेंसमेंट मॉसफेट होता है। और डिप्लीशन मॉसफेट हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट और दूसरा होता है पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। ऐसे ही दोस्तों इन्हेंसमेंट मॉसफेट हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट होता है और सेकंड जो होता है वो पी चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको ट्रांजिस्टर के क्लासिफिकेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और ठीक है दोस्तों, और आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं बीजेटी के बारे में। तो दोस्तों जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, बीजेटी का फुल नेम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसको हम बाईपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए हम इसको बाईपोलर बोलते हैं। जबकि एफईटी को हम बाईपोलर नहीं बोलते क्योंकि उसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण नहीं होता है, उसमें किसी एक के मेजॉरिटी कारण करंट का फ्लो होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ बीजेटी। बीजेटी कितने प्रकार के होते हैं? बीजेटी हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक दोस्तों, बीजेटी जो होता है दोस्तों हमारा वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, जबकि हमारा एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। और दोस्तों हम इसके डोपिंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों 3 लेयर और 3 टर्मिनल होते हैं। इस टर्मिनल को हम बोलते हैं ईमीटर। इसको ईमीटर को हम शॉर्ट में ई से शो कर दे रहे हैं। और जो ये टर्मिनल है दोस्तों इसको बोलते हैं बेस। इस वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं कलेक्टर। और इसमें 3 लेयर होते हैं पीएनपी तथा 2 जंक्शन होती हैं, ईमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। इसको हम शॉर्ट में जेई और जेसी से शो कर देते हैं। ऑलवेज दोस्तों क्या होता है, जब ये एक्टिव मोड में वर्क करता है हमारा ट्रांजिस्टर, तो हमारा जो ईमीटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और जो कलेक्टर जंक्शन होता है वो हमारा रिवर्स बायस होता है। ठीक दोस्तों, इसको हम एक्टिव मोड में मतलब वर्क कराने के लिए इस कंडीशन में रखते हैं, मतलब कि तुम्हारा जो ईमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा और जो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस रहेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों इसी सीक्वेंस में। हाँ, अब बात हम कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के डोपिंग की। तो डोपिंग में जो ट्रांजिस्टर का ईमीटर लेयर होता है वो सबसे ज़्यादा, उसका डोपिंग लेवल सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है आपका कलेक्टर का, फिर होता है बेस का, मतलब बेस का सबसे कम होता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हम बीजेटी के एरिया की। तो दोस्तों ये एरिया जो बीजेटी की कलेक्टर के एरिया सबसे ज़्यादा होता है, फिर ईमीटर होता है, फिर बेस होता है। और दोस्तों बीजेटी में जो हमारा करंट आई जो यहाँ से इंटर करेगा आई, वो आई बी और आई सी, वो आई जो होता है हमारा ईमीटर करंट वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के इक्वल होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे। ठीक, इसी सीक्वेंस में फिर आगे चलते हैं। जो हमारा ट्रांजिस्टर का ये 2 जंक्शन है, ईमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, अगर हम इसको बार बार चेंज कर दें, जैसे कि ईमीटर को रिवर्स कर दें और कलेक्टर को फॉरवर्ड कर दें, या फिर कलेक्टर को रिवर्स कर दें ईमीटर को फॉरवर्ड कर दें, तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या कहलाएगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया मोड, यहाँ पर लिख दिया ईमीटर बेस जंक्शन, यहाँ पर लिख दिया हमने बेस कलेक्टर जंक्शन, और यहाँ पर लिख दिया वर्किंग, मतलब वो किस तरह कार्य करेगा। ठीक,
जब दोस्तों देखो हमारा इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहेगा और बेस जंक्शन कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में रहेगा, तो दोस्तों हमारा एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। और उस मोड को हम बोलते हैं एक्टिव मोड। सेम इसी प्रकार जब हमारे दोनों जंक्शन मतलब इमीटर जंक्शन कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में अगर वो है तो वो हमारा ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा, और उस मोड को हम बोलते हैं सैचुरेशन मोड। ऐसे ही दोस्तों आगे अगर हमारा इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में है और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो वो हमारा अटेन्यूएटर की तरह वर्क करेगा, और उस मोड को हम बोलते हैं रिवर्स एक्टिव मोड। सेम दोस्तों इसी प्रकार और आगे चलते हैं। इमीटर जंक्शन जो हमारा रिवर्स बायस हो और कलेक्टर जंक्शन भी हमारा रिवर्स बायस हो, मतलब दोनों जंक्शन जब हमारा रिवर्स बायस हो तो वो ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है, और इस मोड को हम बोलते हैं कट ऑफ मोड। ठीक दोस्तों इसी सीक्वेंस हम आगे चलते हैं। कम समय में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने हैं बीजेटी के। ठीक दोस्तों, ये जो दोस्तों है ये है हमारा सिंबल, ये है पीएनपी का सिंबल और ये है हमारा एनपीएन का सिंबल। तो दोस्तों इसको हम एक ट्रिक से समझ लेते हैं, जैसे कि हम मतलब ये डायग्राम हम सेट कर लो दिमाग में, उसके बाद हम फंसते कहाँ हैं, ये एरो में फंसते हैं। तो इसको एरो को हम एक ट्रिक से समझ लेते हैं। जैसे पीएनपी है तो पीएनपी से हम लिख लेते हैं प्रवेश, प्रवेश पी से प्रवेश, तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब एनपीएन है, एनपीएन से या तो हम कह दो निकलो या तो कह दो निकास, मतलब चाहे जो समझ सकते हो अपने हिसाब से, ये एज ए ट्रिक के मतलब तरह यूज हम कर रहे हैं। तो एनपीएन से निकास, तो निकास मतलब इसका एरो बाहर की तरफ। ठीक दोस्तों, आप सब क्लियर हो चुके होंगे उम्मीद करते हैं दोस्तों। इसी सीक्वेंस में फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। जब कहीं अगर हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है, अगर सब सीक्वेंस वही मतलब वोल्टेज सोर्स सब कुछ वही हो, बस एनपीएन की जगह अगर हम पीएनपी कर देते हैं तो वो एक्टिव मोड से इन्वर्स मोड हो जाएगा। अगर यही केस अगर सैचुरेशन मोड में है, वो कनेक्शन अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है वो कनेक्शन सैचुरेशन मोड में है, तो अगर हम एनपीएन को हटाकर पीएनपी अगर कनेक्ट कर दें तो हमारा कट ऑफ मोड में हो जाएगा। मतलब एक्टिव मोड का अपोजिट इन्वर्स एक्टिव और सैचुरेशन मोड का अपोजिट कट ऑफ। ऐसे ही कट ऑफ मोड का अपोजिट सैचुरेशन मोड और इन्वर्स एक्टिव का अपोजिट एक्टिव मोड होगा। ठीक दोस्तों, आप सब समझ चुके होंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में। बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन, तो बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो मेनली कॉन्फ़िगरेशन हमारे बीजेटी का 3 होते हैं। इसको कहते हैं, हम शॉर्टकट में काफ़ी वर्ड लिखे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा टॉपिक हम क्लियर कर सकें। तो जो हमारा फर्स्ट होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं दोस्तों कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। वैसे आप लोग जान ही रहे होंगे तो शॉर्टकट में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, क्या लिखे हैं हम, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक दोस्तों, और इसी सीक्वेंस आगे हम चलते हैं। ये हम एक ट्रिक बनाए हैं ताकि हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अक्सर हम चीज़ें भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। हमें आता तो रहता है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, उसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। दोस्तों एक ऐसा शेप बनाइए, इधर लिखिए इनपुट, इधर लिखिए आउटपुट। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, बस एक चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए कि ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे जो आउटपुट है उसको हम कलेक्टर को रखेंगे और जो इनपुट है उसको हम बेस रखेंगे। अगर इन केस हमारा बेस नहीं है या फिर कलेक्टर नहीं है तभी हम अन्य को रखेंगे। जैसे कॉमन बेस, ये हमारा जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक, कॉमन बेस का है तो कॉमन बेस वाला मतलब कॉमन बेस का जो करंट है वो तो कॉमन हो गया। ठीक दोस्तों, और उसके बाद जो बचा हमारा इमीटर और कलेक्टर, वो हम क्या बोले थे, जब कलेक्टर अगर बचा है तो वो आउटपुट के रूप में यूज होगा और जो शेष है वो इमीटर जो है वो इनपुट के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा कलेक्टर आउटपुट में कनेक्ट होगा और इमीटर इनपुट में कनेक्ट होगा। सेम ऐसे कॉमन इमीटर में तो इमीटर वाला कॉमन हो गया और जो हमारा बच रहा है आउटपुट क्या है